साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम जो भी कार्य करते हो वह मुझे सब कुछ ज्ञात है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर सब कार्य करते जाओ, क्योंकि जो भी कार्य करने की प्रेरणा मैं तुम्हें देता हूँ वही तुम कर पाते हो। और अगर तुमसे उन कार्यों को करते समय अगर कहीं भी कोई भूल चूक हो जाती है या जाने अनजाने कोई भी जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं तो उसके लिए तुम अपराध बोध ना करो, क्योंकि वह सब मेरे द्वारा ही निश्चित है। सब कर्मों का कर्ता और कारण मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारे अंतकरण से प्रेरणा देकर तुम्हें सब कार्य कराता हूँ। और मैंने जो तुम्हें सेवा मार्ग पर चलाया है, जिसके द्वारा तुम रोज हर भरसक प्रयास करते हो कि तुम जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को जितना संभव हो सके अन्नदान करो, उनके भूखे आत्मा को तृप्ति पहुंचाओ, तो मेरे बच्चे यह तुम्हारे कार्य मुझे बहुत संतोष प्रदान करते हैं। और जो तुम जितने लंबे समय से इन सेवा भावों को बिना किसी निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के करते हो, और अगर तुम उस स्थिति में नहीं हो तब भी तुम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उन कार्यों को जारी रखते हो, तो तुम्हारा यह प्रयास मेरे बच्चे मुझ तक पहुंचता है। और यह तुम्हारे सेवा मार्ग पर चलने का जो तुम्हारी कर्म है, यह मुझे अत्यंत शांति और सुख पहुंचाता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर अपने आशीर्वाद की कृपा अवश्य करूँगा। तुम मेरे आशीर्वाद को जरूर पाओगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो ना तुम्हें समझ सके और तुम्हारे भोले और पवित्र मन को सदैव चोट पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं, तुम उनके कर्मों को करने दो, जाने दो, उन्हें क्षमा कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें किसी भी ऋणानुबंध में नहीं बंधना है। तुम्हें मेरे दिखाए मार्ग पर सतत चलते रहना है, प्रयास करते रहना है। उनका कर्म वह जाने। तुम्हारा बाबा है ना तुम्हारा रक्षा कवच। अगर वह तुम्हारे लिए बुरे भाव भी मन में लाते हैं तो वह तुम तक ना पहुंच सकेंगे, क्योंकि मेरा रक्षा कवच तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा है। मेरी ऊदी सदैव तुम्हें सब परेशानियों से बचाती रहेगी। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकेगा। जो लोग द्वेष भाव रखते हैं तुमसे और तुम्हारे गुणों को न देखकर सदैव तुम्हारी त्रुटियां ही निकालते रहते हैं, तो मेरे बच्चे ये उनका कर्म है, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है दूसरों को कष्ट पहुंचाना। और तुम्हें मैं जो परम दयालुता का गुण दिया है वह मैंने दिया है कि तुम सबको, चाहे वे जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, सबको अपने कर्मों से सेवा भाव के द्वारा सुख पहुंचा सको। यह मार्ग मैंने तुम्हें दिखाया है, मैं चला रहा हूँ। जो सत्कर्म की राह पर तुम चल पड़े हो, इसमें तुम्हारे साथ बाबा तुम्हारी तुम्हें उंगली थाम कर साथ लिए जा रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो मेरे बच्चे, तू निराश न हो। अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करता चल। मैं तुझे सब ऋणानुबंधों से मुक्त कराकर परमानंद की प्राप्ति अवश्य कराऊंगा। तेरे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, प्रसन्नता, भक्ति सब कुछ होगा। जो तू जैसा चाहता है कि तुझे परम शांति का अनुभव हो और तू ईश्वर की ऊर्जा में ही अपने मन को लगाए और बाबा के नाम जप को ही अपने जीवन का सार बना ले, तो मेरे बच्चे जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। मैंने तेरी करोड़ पुकार सुन ली है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को सर्वोत्तम देता है, वैसे ही मैं तेरे लिए वह उपहार दूंगा जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास कर, अपने प्रयासों को जारी रख। तेरी सफलता तेरे जीवन से हर अभाव को मिटा देगी, हर कष्ट को दूर कर देगी, और यह मेरी कृपा से संभव होगा। मैं तुझे हमेशा अपना आशीर्वाद देता आया हूँ और देता रहूँगा। मैंने हर सुख दुख को तेरे साथ साझा किया है। हर दुख में, हर कष्ट में, हर विपत्ति में तेरी रक्षा की है। इसका तूने स्वयं अनुभव किया है। तेरे अंतःकरण में जब तेरा मन तुझे परेशान होकर अशांत कर देता है और तेरे मन में हजारों सवाल पैदा कर देता है और तू मुझे पुकारता है, तो मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर तेरे अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं देता हूँ और तुझे अपनी उस ऊर्जा का आभास कराता हूँ जो सबके लिए सुलभ नहीं है। हर कोई जिसे नहीं जान सकता, जिसका अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम परम सौभाग्यशाली हो। भले ही तुमने लंबे समय तक संघर्षों का सामना किया है, दुखों कष्टों को झेला है, लेकिन उसके बाद तुमने क्या पाया, उसका परिणाम इतना सुखद होगा कि तुम अपने सारे कष्टों संघर्षों को भूलकर मेरा धन्यवाद करते रहोगे, मेरे आभारी बने रहोगे और मुझसे धन्यवाद करते करते ना थकोगे। तुम यह जान जाओगे कि मैंने तुम्हें इन परीक्षाओं से क्यों गुजारा, मैं तुम्हें कैसा बनाना चाहता था, मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता था।
और जब तुम सीख जाते हो तो तुम जान जाते हो कि बाबा की ये लीला तुम्हारे जीवन में किस कारण से घटित हुई। इसलिए मेरे बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ था, सदैव तेरे साथ रहूंगा। तू मुझे मांगता है ना, और तू कहता है ना बाबा मैं भटकूं तो कहीं मुझे भटकने ना देना, मुझे अपनी उंगली थामे ऐसे ही सतमार्ग पर चलाते रहना, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाना, मुझे तुम्हारे साथ से कभी विरक्ति ना मिले, इतनी कृपा करना। आपका साथ ही मेरे जीवन का सर्वस्व बने, इतना आशीर्वाद देना। तो मेरे बच्चे, मैं तेरा पिता हूँ, तेरे बिना मांगे ही सब कुछ जानता हूँ कि मुझे तुझे क्या देना है, क्या तुझे सदैव के लिए आनंद और प्रसन्नता प्रदान करेगा। मैं वह तुझे अवश्य दूंगा जो तेरे लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरे दिखाए मार्ग पर चलता रहे, तेरी विजय निश्चित है। तेरी विजय के परिणाम बहुत सुखदायी और अत्यंत ही प्रसन्नताकारी होंगे। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत तेरे जीवन में सारे कष्टों को हल ले जाएगी और तुझे मेरे आशीर्वाद और कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सदा प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।